सेट्स के टाइप्स हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं। सेट का मैं पूरा प्लेलिस्ट चालू कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे। आप मेरा पढ़ाने का तरीका जानते ही हैं। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर एक्सरसाइज करवाऊँगा। तो अभी हमारा थ्योरी चल रहा है, फिर एक्सरसाइज भी होगा। तो सबसे पहले सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए में जो भी एलिमेंट है वो सब कुछ बी में प्रेजेंट होगा, तो उसे हम सबसेट बोलेंगे। मतलब बी का जो भी एलिमेंट होगा उतना तो कॉपी होगा ही, कुछ नहीं भी होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ए में सारा एलिमेंट होगा जो बी का ही कॉपी होगा। बी में उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर ए में जितना होगा वो सब बी में होगा ही होगा। बी में और भी हो सकता है। इसको हम सबसेट तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है, ये सिंबल है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाते हैं। चलिए, आपको समझने में आसानी है उस तरह मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये बी है, बी में है 2, 4, 6, 8 और 10, और ए में है 4 और 8। तो ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, पर बी में ऐसा नहीं है कि यही 2 एलिमेंट है, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, पर ये 2 तो है ही है। तो बी का जो भी एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट इसमें आ गए हैं, कुछ एलिमेंट, पर सब नहीं आए हैं। बी में और भी एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसका अपोजिट भी हम बोल सकते हैं कि ए जो सेट है उसमें कुछ बी के एलिमेंट है। इसका अपोजिट बोलते हैं कि बी जो सेट है उससे कुछ एलिमेंट ए में है। देखिए, आप इसको अगर लिखा जाए सुपर सेट, B इज सुपर सेट ऑफ A, B हैविंग ऑल एलिमेंट ऑफ A। अगर B के पास सारा एलिमेंट, जैसे बोले ना इसमें, तो A हैज सम एलिमेंट ऑफ A, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। A में जितने भी एलिमेंट होगा सब B में प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग बोले हैं सबसेट। अब इसका अपोजिट देखते हैं, तो B हैज ऑल एलिमेंट ऑफ A। तो B के पास A में 4 और 8 है, B में 4 और 8 है, और भी बहुत सारे हैं, पर 4 और 8 है, तो ये दोनों है 4 और 8। तो हमें ये बोल सकते हैं हम कि B इज सुपर सेट ऑफ A। समझ में आया आपको? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसेट और सुपर सेट में कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है आप? तो चलिए मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना बने। A हैज सम एलिमेंट ऑफ B, A हैज सम एलिमेंट ऑफ B, और B हैज ऑल एलिमेंट ऑफ A। इसको सुपर सेट बोलते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं। ए था, बी में बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें से कुछ एलिमेंट जो है वो ए में प्रेजेंट है, तो बोल देते हैं हम लोग ए इज सुपर सेट ऑफ बी। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी, और ये अगर बी में सारा प्रेजेंट है तो इसको हम लोग कैसे लेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये जो ना उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पे बात यही हो रहा है कि इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें, और इसमें जो एलिमेंट है इसमें, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है, वो आप देखिए। तीसरा जो है वो है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट हम उसको बोलेंगे जो होगा ए इज सुपर सेट नहीं, सबसेट ऑफ बी, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम बोल रहे हैं ये प्रॉपर सेट है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5, 15 और 25। ये हमारा ए दिखाएगा, और बी में लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25। तो ए हैज सम एलिमेंट ऑफ बी और बी हैज ऑल एलिमेंट ऑफ ए। तो सम एलिमेंट जब होता है तो हम लोग बोलते हैं सबसेट। तो सबसेट है ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सेटिस्फाई कर रहा है। पर दोनों इक्वल तो नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें एलिमेंट कम है। तो कार्डिनल अगर हम देखें तो कार्डिनल इसका 3 है, उसका कार्डिनल 5 है, तो सेम तो नहीं ना हुआ, सेम नहीं हुआ। तो वो हम लोग देख सकते हैं कि सेम नहीं हुआ। तो ये हम लोग 3 टॉपिक समझ लिए, सबसेट, सुपर सेट और फिर प्रॉपर सेट। ये तीनों का मतलब समझ लिए। सबसेट का ये मतलब होता है, एक बार रिवीजन कर देता हूँ मैं, आप तो समझने वाले। सबसेट का ये मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट, ऑल एलिमेंट जो भी ए में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सब बी में होंगे ही होंगे। और बी और सुपर सेट का होगा तो बी में जो भी एलिमेंट होगा वो सब ए में होगा, मतलब वो सब ए में होगा ही होगा। मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है दोनों। यहाँ पे बी की बात हो रहा है, यहाँ पे ए की बात हो रही है। यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट से हम लोग देते हैं, यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में देते हैं। बी हैज ऑल एलिमेंट ऑफ ए है या नहीं है? ए हैज ऑल एलिमेंट ऑफ बी। ए मतलब जो भी ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए बी में हैं,
उससे ज़्यादा हो सकते हैं पर उतने तो है ना। तो ये दोनों में हम लोग सबसेट और सुपर सेट में आप देख लिए, प्रॉपर सेट भी आप देख लिए। अब हम लोग कंपेरेबल सेट देखते हैं। कंपेरेबल सेट किसे बोलते हैं? कंपेरेबल सेट में दो कंडीशन देखा जाता है। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सब सेट ऑफ बी, या फिर बी इज सब सेट ऑफ ए, ये दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सही है तो ये हम उसे बोल सकते हैं कि ये कंपेरेबल सेट है, कंपेरेबल सेट में आ जाएगा। तो या तो ए जो है वो बी का सुपर सबसेट है, या फिर बी जो है वो ए का सबसेट है, बी सबसेट ऑफ ए। तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये कंपेरेबल सेट में आ जाएगा। यहाँ तक आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं सबसेट से रिगार्डिंग। अब कुछ इम्पोर्टेंट सबसेट से रिलेटेड रिजल्ट हम लोग तो पता होना चाहिए, वो मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग के साथ। पहला जो है एम्प्टी सेट जो फाई है, एम्प्टी सेट फाई वो सब था, सारे सेट्स का सबसेट हो रहा, सारे सेट का सबसेट हो रहा। जैसे किसी भी सेट का हम लोग लिखेंगे जितना नंबर ऑफ सबसेट्स हैं तो उसमें ए आएगा ही। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा जब मैं पावर सेट समझाऊंगा, जब मैं अच्छे से जब मैं पावर सेट की बात करूंगा तो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा आगे है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद ये इसके डिस्कशन के बाद उस बारे में बात होती है। दूसरा पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों दोनों का ऐसा क्यों होता है? तो बोथ का जो होता है सेम एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दोनों में जो होता है एलिमेंट सेम प्रेजेंट होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, सब एक दूसरे का सबसेट, सब अपने आप का सबसेट हो सकता है, ये पॉसिबल है। अब तीसरा देखते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज टू द पावर एन। ये कैसे हुआ ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू पावर सेट में ही। अगर एन एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बन सकता है, तो टू द पावर एन बन सकता है। पर मान लीजिए 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट इस तरह का टू द पावर 3 8, इतना बनेगा सबसेट। कैसे देख लीजिए, 8 तो एम्प्टी ले लेंगे, 8 1 ले लेंगे, 8 2 ले लेंगे, 8 3 ले लेंगे, फिर 8 2, फिर 2 3, फिर 3 8, फिर साथ में 2 3, आप काउंट कीजिए उतना बन जाएगा, काउंट कीजिए आप। तो ऐसे ही बाकी मैं अभी अच्छे से इसको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा खिंचे पिचिर हो गया है, वहाँ मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आगे पावर सेट में ही ये डिस्कस हुआ, थोड़ा वेट कीजिए आप। नंबर ऑफ ऑल प्रॉपर सेट सब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, अगर प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो प्रॉपर सबसेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सबसेट बना रहना चाहिए पर ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर एन एलिमेंट है तो टू द पावर एन माइनस 1 होगा। मान लीजिए अगर 3 एलिमेंट है तो टू द पावर एन माइनस 3, तो मतलब माइनस 1, तो टू द पावर 3 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 7 होगा, 7। तो ये आप समझे। तो अगर प्रॉपर सबसेट बोले तो ये एन एलिमेंट का प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो टू द पावर एन माइनस 1। आप नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नोट्स बनाइए आप अपना, इसमें आप ज़्यादा से ये लिख लीजिए। और अगर बोले तो नॉर्मल सबसेट कितना होगा, तो टू द पावर एन, ये दोनों पता होना चाहिए आप। तो लास्ट पाँचवा, ये भी प्रॉपर सेट्स तो अभी डिस्कस करूँगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पाँचवा भी आप अच्छे से समझिएगा। पाँचवा जो है उसमें क्या है कि अगर हम किसी सेट का सारा सबसेट्स मिला दें, जैसे मैंने अभी बताया ना, सबसेट है 1 है 2 है 3 है, 1 2 3 का जो मैं बता रहा था, 1 2 3 का 8 एम्प्टी होता है, 1 2 3 होता है, 1 2 होगा, 8 2 3, 8 3 1 होगा, 8 1 2 3 होगा। तो ये सब जब होगा, तो जब इस पूरे सबसेट्स तो मिला दिया जाएगा तो इसमें सिर्फ 1 2 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट हुआ, यही 3 एलिमेंट प्रेजेंट, तो इसको बोलेंगे हम लोग पावर सेट। अभी मैं इसके बारे में, पावर सेट के बारे में और अच्छे से डिस्कस करूँगा आगे वीडियोज में। तो पावर सेट निकालने का क्या तरीका होगा, तो अगर n एलिमेंट है तो टू द पावर n पावर सेट्स हो सकते हैं एलिमेंट थे, आप देख रहे हैं टू द पावर n एलिमेंट होगा P ऑफ ए, अगर a हैज n एलिमेंट। ये निकालने का तरीका आप तो ये पाँचों पॉइंट पता होना चाहिए जो अभी मैं डिस्कस करूँ, ये पाँचों पॉइंट पता होना चाहिए। आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, आप तो ये सब पाँचों पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप तो ये पाँचों पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आगे मैं पावर सेट्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा, अभी बस आधे ही डिस्कस करूँगा।
अब हम लोग यूनिवर्सल सेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पावर सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले यूनिवर्सल सेट्स जान लेते हैं। यूनिवर्सल सेट्स उस सेट्स तो बोले जिसमें सारा सेट्स कंबाइन होता है। देख रहे हैं, सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स, जिसके अंदर सारा सेट्स प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 सेट्स है, ये तीनों एक यूनिवर्सल सेट ये है, इसके अंदर प्रेजेंट है ना, एक रेक्टेंगल की तरह होता है, एक स्क्वायर की तरह, तो उसमें प्रेजेंट है, तीनों में प्रेजेंट है। इसमें यूनिवर्सल में तो सारा आ जाएगा। एक एग्जांपल थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ए है 1 2 4, मान लीजिए बी ले लीजिए आप 2 2 4 6 ले लीजिए, और सी ले लीजिए आप 1 2 5 6 7, ये आप ले लिए। तो अब यूनिवर्सल सेट्स क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट्स बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, सब तो एक बार ही कंसीडर करेगा यूनिवर्सल सेट। इसमें जैसे 7 था, 6 था, 5 था, 2 था, 1 था, 4 था और 3 नहीं था, तो 3 नहीं है। अब देख रहे हैं, तो ये अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। 1 2 4 यहाँ पे है, 2 2 4 6 यहाँ पे है, और 1 2 5 6 7 यहाँ पे है। तो यूनिवर्सल सेट्स में सब प्रेजेंट है ना, इसके यूनिवर्सल सेट में तो सब प्रेजेंट है। बस यही होता कि हर एक तो हम 2 3 3 बार यहाँ पे प्रेजेंट था, तो 2 बार 3 बार नहीं लेंगे, सब तो एक बार ही कंसीडर करेंगे हम, एक बार ही कंसीडर होता है। इसी तो यूनिवर्सल सेट्स बोलते हैं। सारा एलिमेंट जो भी सबसेट्स हैं वो सब इसमें आ गया, सारा सेट्स जो है इसमें इसके अंदर आ गया ना। ये तीनों सेट तो मिलाते अकेले ये यूनिवर्सल सेट बन गया, इसी तो यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो अब आप सबका फेवरेट पावर सेट्स आ चुका है। पावर सेट्स क्या होता है? हम लोग यूनिवर्सल सेट्स में देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स होता था, इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ये डिफरेंस है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, पावर में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होता है, यूनिवर्सल में कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स होता है, ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि नोट के थ्रू आप लिखिएगा, नोट के थ्रू, दी पावर सेट ऑलवेज नॉन एम्प्टी, सेट्स ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो ठीक, अगर एम्प्टी सेट और डिफेंस सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, डिफेंस सेट्स, एम्प्टी सेट और डिफेंस सेट जो होता है वो पावर सेट में आ ही जाता है। अब में के अंदर इंक्लूडेड होता है, तो हमेशा नॉन एम्प्टी ही होगा, क्योंकि एम्प्टी और उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे एक एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आप तो जो डाउट आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा डाउट हो रहा है आपको, वो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3, तो 2 के पावर n लेंगे, तो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग सब सेट से लिखते हैं, ये 1 2 3 था। पहला क्या होता है? इम्प्टी, तो इम्प्टी प्रेजेंट होता है, मैंने बोला था इम्प्टी प्रेजेंट होगा, इम्प्टी प्रेजेंट होगा, और इट सेल्फ प्रेजेंट होगा, मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप तो नहीं है तो पीछे करिए और ज़्यादा देखिए, ध्यान से नोट्स नहीं बना रहे हैं, मतलब अब पीछे तक दे देखिए। पहला तो है एम्प्टी, दूसरा है 1, तीसरा है 2 3, उसके बाद कम्बिनेशन कर लेंगे 2 2 3 1, और ईट सेल्फ मतलब ये ही था ना, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, एम्प्टी भी आ गया। तो ये दोनों मैंने भी डिस्कस किया था, ये दोनों प्रेजेंट है। तो ये पावर सेट्स में आप ये देखिए, इस तो आप काउंट करिए तो टोटल 8 ही होगा। टोटल 8 मैंने यहीं पे निकाल दिया, 2 के पावर n फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए। तो काउंट करिए तो 2 के पावर 3 8 आ जाएगा। ये ऐसे हमने लिख दिया। इसमें एम्प्टी भी कंसीडर होगा और इट सेल्फ भी कंसीडर होगा, जो मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दिया था, आप लोग समझ ही रहे होंगे। यहाँ तक में कोई डिस्कस आप दिक्कत नहीं हुआ होगा आप तो, मुझे उम्मीद है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद कुछ सवाल बनाते हैं, इसके बेसिस पे फिर हमारा वेन डायग्राम शुरू होगा, जो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम के बारे में भी आप लोग का बहुत डाउट रहता है, वेन डायग्राम में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एक बार में। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।